गई है, जिसके द्वारा आज इस क्षेत्र का। नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। सीओ हर्ष पांडे, LIU सीओ अनुज कुमार मिश्र और जेल चौकी प्रभारी श्यामदेव सिंह को आज DGP करेंगे सम्मानित। एक ही कारागार में बंद पति पत्नी की बैरंग दूरी करने देखी पूरी रिपोर्ट डीडी समाचार के साथ। जेल मिलन कांड का भांडाफोड़ करने वाली टीम के सिर पर सजेगा ताज, DGP के हाथों चित्रकूट की खाकी का बढ़ेगा सम्मान। अब्बास अंसारी और निखित अंसारी मामले में चित्रकूट जिले के सपा नेता और कुछ अराजक तत्व पुलिस के रडार में हैं। निखित अंसारी की मदद करने वालों पर रखी जा रही है नजर, जल्द ही हो सकती है पूछताछ। जिनको नामजद किया गया है वो है अब्बास अंसारी की पत्नी एवं उनका ड्राइवर, और जो पुलिस के जेल के कारागार सुपरिटेंडेंट और जेलर, डिप्टी जेलर, और एक उनका वहाँ का सिपाही है जगमोहन। 3 लोगों को नामजद। जगमोहन जो है मुन्ना बजरंगी वाले में भी थे ना। इसकी जानकारी अभी विवेचना में आगे स्पष्ट होगी। इसकी जानकारी नहीं। कई बार मिल चुकी है लिखित में, उनकी पत्नी कई बार मिल जांच का गई विषय है। वहाँ पे CCTV और जो भी रिकॉर्ड्स है वो सभी सील कर लिए गए हैं। तो कारागार प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है, उसके बाद ही इसको बता सकते हैं। जी, तो इसीलिए देखिए नियमों के विरुद्ध इसीलिए पाया गया क्योंकि लिखा पढ़ी नहीं थी। इसी को हमने जांच का विषय बनाया है। उनके रजिस्टर सीज किए गए हैं एवं जितना CCTV का उनका डेटा है वो सारा सील कर दिया गया है और उसको पूरे को FSL भेजा जाएगा ताकि हमें डिटेल्ड एविडेंस। क्या नाम पता छिपा के वहाँ मिला जाता था कुछ नाम चेंज करके? जी नहीं, नाम चेंज करके नहीं, लेकिन जितनी एंट्री होनी चाहिए थी वो नहीं की जा रही थी। मैडम यहाँ शहर में कहाँ रहती थी? कितने लोगों के खिलाफ FIR है? कितने लोग टोटल कितने? अभी 5 लोगों के विरुद्ध है एवं अन्य जिसकी भूमिका पाई जाएगी उनका विवेचना में फिर आगे अभी जेल भेजा जा रहा है। यहाँ शहर में कहाँ रहती थी मैडम? इस पे विवेचना कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन उनका लोकल स्तर पे सहयोग कर रहा था, कहाँ रह रही थी, ये सब बातें अब विवेचना में स्पष्ट हो सकेंगी। मैडम उनका नाम निकहत है कि निखत क्या है? निखत अंसारी। गाड़ी वगैरह नहीं, अभी नहीं। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। उरई कोतवाली क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार बदमाश ने हरियाणा के फरीदाबाद से कार लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने मौके से लूटी हुई कार और अवैध असलहे भी बरामद किए। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। सर, एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? जालौन पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी हैं जो बाहर प्रदेश के और अपने ज़िले में ये आपराधिक घटना करने आए हैं। इस सूचना पर SOG इंचार्ज ने और फैक्ट्री एरिया चौकी इंचार्ज ने इस सूचना पर काम किया और इन बदमाशों की गाड़ी को रोका, उनको चेस करके रोका। बदमाश हाईवे छोड़ के लिंक रोड पे आ गए। लिंक रोड पे आने के बाद आगे उनकी गाड़ी फंस गई। 2 बदमाश उसमें से उतर के भागे। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जालौन पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग करी। इससे उन बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। एक बदमाश उनमें से भाग गया, दूसरा बदमाश अपना तमंचा फेंक कर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जालौन पुलिस के आगे घुटने टेक दिए। वो बदमाश गिरफ्तार हो गया। पूछताछ में पता चला जिस गाड़ी से ये बदमाश आए थे, ये गाड़ी लूट की है, ये हरियाणा के पानीपत से लूटी गई थी। बाकी आगे की इनसे पूछताछ की जा रही है और जो इसका बदमाश फरार हुआ है, साथी फरार हुआ है, उसकी अभी कोम्बिंग करा के इन्हीं जंगलों में उसको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। बदमाश का कुछ आपराधिक इतिहास अभी पकड़ा गया है। आगे पूछताछ में इसके आपराधिक इतिहास और इसका साथी कौन थे और कहाँ लूट की थी, किससे लूट करी थी और बाकी चीज़ों का पता किया जाए। क्या सर, खिलाड़ी भी सुनवाई में आ रहा है कि खिलाड़ी है ये? अभी पूछताछ में ये बता रहा था कि ये नेशनल खेल चुका है, रग्बी नेशनल खेल चुका है और मिस्टर हरियाणा भी रह चुका है। बाकी वो चीज़ें बाद में इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होंगी। तेज रफ्तार बस व टैंकर की हुई जबरदस्त भिड़ंत, एक सवारी की मौके पर मौत। बस में सवार 6 यात्री हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को पुलिस ने कराया जिला अस्पताल में भर्ती। 2 की हालत बेहद नाजुक। हादसे के बाद बच्ची चीख पुकार। थाना मंडावर के मालन नदी पुल का है पूरा मामला। कैलाश खेर के गाने पर DM नेहा जैन का डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कानपुर देहात में मां बेटी की
जलकर मौत होने से पहले परिवार डीएम साहिबा से मिला था, अपनी पीड़ा बयां की थी, लेकिन डीएम साहिबा ने डांट कर भगा दिया। बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली व लठमार होली के समस्त तैयारियों के लिए जिलाधिकारी ने सभी विभागों को 24 फरवरी तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। 25 फरवरी को सभी कार्यों का चेक किया जाएगा। किसी भी अधिकारी की लापरवाही मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 27 फरवरी को लड्डू होली, 28 फरवरी को लठमार होली और 1 मार्च को नंदगांव की लठमार होली की तैयारियों को परखने के लिए जिलाधिकारी पुलकित खरे व एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने आज बरसाना स्थित लोक निर्माण विभाग के मीटिंग हॉल में समस्त विभागों के साथ मीटिंग की। संदिग्ध परिस्थितियों में अर्धनग्न शव मिलने का मामला, पोस्टमार्टम के बाद शव को रोड पर रखकर ग्रामीणों संग परिजन कर रहे हैं प्रदर्शन। मुंशीगंज मुसाफिर खाना हाईवे को जाम कर परिजन कर रहे हैं प्रदर्शन। नामजद रिपोर्ट दर्ज कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े परिजन। प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारी। पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। एतमा छोला के फाउंड्री नगर डिपो पर बस ड्राइवरों का हंगामा। सैकड़ों की संख्या में जमा हुए इलेक्ट्रिक बस के ड्राइवर काफी समय से सैलरी नहीं मिलने पर हुए आक्रोशित। पहले भी कई बार कर चुके हैं डिपो पर हंगामा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लगातार सुर्खियों में। ताजा मामला उनकी फ्लाइट की लैंडिंग को लेकर है। कांग्रेस नेता अजय राव का आरोप है कि वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री पर राहुल गांधी की फ्लाइट को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई है। जिला प्रशासन के दबाव में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने राहुल गांधी के विमान को उतारने की इजाजत नहीं दी। भाजपा सरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराई हुई है। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके और उनको फिर आगे प्रयागराज जाना था। प्रयागराज में उनका कार्यक्रम था, पर आज ये यहाँ पर अथॉरिटी ने पूरी तरीके से सरकार के दबाव में और राष्ट्रपति का हवाला देकर इन्होंने उनकी जहाज उतरने नहीं दी, परमिशन नहीं दिया और कार्यक्रम कैंसिल कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया तो जा चुकी हैं बहुत पहले ही और इनका आगमन भी जिस तरीके से इन लोगों ने ये कहा कि नहीं यहाँ पर अभी पूरा सारा ट्रैफिक जैम है और उस तरीके से इन्होंने उसका बहाना दिखाकर ये कार्यक्रम इन्होंने जानबूझकर दबाव में इन्होंने परमिशन नहीं दिया। प्रयागराज में क्या कार्यक्रम थे? प्रयागराज में कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रम था आनंद भवन में उनका, और उसमें जाने वाले थे शरीफ होने। उसके बाद वाराणसी में काशी वाराणसी पहले ही था, यहाँ उतर के ही सीधे जाते यहाँ से और यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर प्रयागराज। 24 इलेक्शन है, आपको लगता नहीं है कि ऐसे 24 इलेक्शन आ रहा है और ऐसे रोक टोक करना अब आगे भी ऐसे विजिट होंगे और गवर्नमेंट की तरफ से अगर पूरी तरीके से सरकार घबराई हुई है राहुल जी से। देश के प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर से राहुल जी जब से यात्रा निकाले हैं घबरा गए हैं और पूरी तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है और प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। बिजनौर मंडावर रोड पर मालन नदी के पुल पर रोडवेज बस और टैंकर की टक्कर हो गई है। इस टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। उधर घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालन नदी के पुल के ऊपर एक रोडवेज की बस और शीरे की ट्रक में टर्निंग पॉइंट पर थोड़ा सा रफ्तार से इसमें टक्कर हुई, जिसमें करीब 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई और 17 घायल। एक को रेफर किया गया, शेष पर उपचाराधीन है और लगातार हम लोग उनके उपचार की व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह ने फिर पेश की मिसाल। 2 गरीब लड़कियों का कराया विवाह। एसडीएम व सीओ ने एक वनवासी सहित 2 लड़कियों का संपन्न कराया विवाह। विवाह के साथ दोनों लड़कियों को पुलिस ने बनाया आत्मनिर्भर। एसडीएम व सीओ डीडी नगर के साथ 3 थानाध्यक्षों ने की बारात की अगवानी। महिला पुलिसकर्मियों ने की महिला बारातियों की अगवानी। डीडीयू नगर में पूरे रीति रिवाज और विधि विधान से संपन्न कराया विवाह। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी समाचार। तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बात राजनीति की हो या हो समाज की,